हेलो दोस्तों, मैं रानू रतन सिंह हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केंद्र सरकार द्वारा संचालित भू स्वामित्व योजना के सभी पहलुओं पर बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि भू स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है तथा इसके लाभ क्या हैं। इसका ग्रामीण विकास में किस तरीके से योगदान भविष्य में होगा तथा इस वीडियो के माध्यम से हम भू राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर नियुक्त सभी लोगों को एक सहायता प्रदान करेंगे उनका फील्ड वर्क करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आपको फील्ड वर्क किस तरह से अपने ग्रामों में करना है। इस वीडियो में हम फील्ड में चूना मार्किंग से लेकर एरो के बारे में भी आपको समझाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं भू स्वामित्व योजना के बारे में। भू स्वामित्व योजना का लक्ष्य 2021 से 2024 निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह राजस्व विभाग से संबंधित है, इसलिए यह राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको फील्ड में अपना कार्य करने में काफी सरलता महसूस होगी। केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में ड्रोन सर्वे। केंद्र सरकार भारत की सभी पंचायतों में ड्रोन के माध्यम से आबादी के क्षेत्रों में सर्वे करने जा रही है। ये ड्रोन हमारे जीपीएस से कनेक्ट होगा, जो हमें उस ग्राम की कोऑर्डिनेट यानी लोकेशन एग्जैक्ट ट्रेस करने में मदद करेगा। ये हमारा ड्रोन है जिसके माध्यम से हम सर्वे करेंगे पंचायतों का। और ये हाथ में जो इधर लिए हुए हैं ये आरसी है, जिसे हम रिपोर्ट कंट्रोल भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडेम होता है जिसकी रेंज 5 से 7 किलोमीटर तक होती है, जो हमारे ड्रोन को मॉडेम से कनेक्ट रखता है। तो आइए जानते हैं हम भू स्वामित्व योजना के बारे में। भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। ग्रामीणों को आबादी जमीनों के भू स्वामित्व पत्र प्रदान किए जाएंगे। अभी तक पंचायतों में आबादी की जमीनों में मकान हैं, किंतु उन मकानों का स्वामित्व किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। इस सर्वे के पश्चात सभी को उनके घरों का भू स्वामित्व पत्र दिया जाएगा। इस तरह से आबादी की जमीनों का रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया जाएगा। यह योजना पंचायती मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी। भू स्वामित्व योजना के लाभ के बारे में हम जानते हैं। भू स्वामित्व योजना के लाभ अभी तक किसी भी ग्रामीण स्तर पर रहने वाले व्यक्ति के पास भू स्वामित्व उनके घरों का नहीं है। इस योजना के पश्चात भू स्वामित्व पत्र होने के बाद सभी लाभार्थी बैंकों से होम लोन जैसी योजना का लाभ ले सकेंगे। ग्रामीण स्तर पर जमीनी विवाद जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी। ग्रामीण स्तर में कोई रिकॉर्ड न होने के कारण
कई बार एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जमीन विवाद जैसी समस्या में उलझ जाता है, क्योंकि उनका कोई निर्धारित रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति अपनी जमीन के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता और ना ही किसी स्तर पर ऐसी समस्याओं को हल किया जा सकता है। किंतु इस सर्वे होने के पश्चात हमारे पास लैंड रिकॉर्ड होगा। एक व्यक्ति अपनी जमीन को कई बार बेच देता है, क्योंकि यह मौखिक होता है, यह लिखित बेचनामा नहीं होता। इस सर्वे के बाद कोई व्यक्ति अपनी जमीन को दोबारा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि इन जमीनों की रजिस्ट्री जैसी व्यवस्था होगी। फिर इस योजना का जो प्रथम चरण है, वो हमारे राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारियों द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले पटवारी गांव में चूना मार्क करेंगे जो आबादी क्षेत्र है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये चूना यहाँ डाला हुआ है। सबसे पहले आपको ये खसरे दिए हुए हैं। मान लीजिए आपका गांव है और ये उसके खसरे दिए हुए हैं। जैसा कि इधर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये गांव है जमनी और ये उसके खसरे दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, आप सारा ऐप के माध्यम से या अपनी जो सीट रहती है हार्ड कॉपी, उसके माध्यम से आपको इन खसरों का आउटर तैयार करना है। किंतु सारा ऐप में बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए यह सर्वे दोबारा किया जा रहा है। इसलिए आप अपनी सीट को ज़्यादा महत्व दें सारा ऐप की अपेक्षा। एक एक गांव का आबादी क्षेत्र इधर दिया हुआ है। हमें सर्वप्रथम करना क्या है, मान लीजिए ये हमारा आबादी क्षेत्र है, तो हमको इधर से पहले पूरे खसरों का आउटर डालना है। जैसे कि ये खसरा दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा आउटर डालना है, ये पूरा इसका आउटर डालना है। इस सब खसरों को प्रॉपर आउटर डाल के उसके बाद हम ये चूना से डालेंगे, इधर से ऐसे आउटर डाल देंगे। आउटर डल गया हमारा। आउटर डलने के बाद हम घरों की कटिंग करेंगे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। ये मान लीजिए ये पूरा खसरा है, इधर आप एरो देख सकते हैं, ये सर्किल बना हुआ है और ये एरो लगे हुए हैं। किंतु ये विशेष ध्यान देना है कि एरो का प्रयोग जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ना किया जाए। 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि यह एक आबादी जमीन का एक सिंगल खसरा है, जिसका आउटर हमने इधर से निर्धारित किया हुआ है। ये हमारा आउटर कंप्लीट हो गया। आउटर के बाद हमें अगर आबादी के अंदर रोड है, तो हमें रोड बनानी है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये सिंगल चूना मार्किंग इधर दिख रही है। अगर यह रोड आबादी में है, तो हमें दोनों साइड चूना मार्क करना है। ऐसे इधर साइड भी अपन को चूना मार्क करना है। और जो इधर आप देख रहे हैं, ये रोड आबादी में नहीं है, इसलिए इसमें एक ही साइड आप देख रहे हैं चूना दिख रहा है। उसके बाद हम घरों की कटिंग करेंगे। तो जहाँ हमारे घर हैं, घर का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ये देखिए इधर घरों के दरवाजे में नहीं, घरों का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ये आगे तक चूना डाल देंगे ऐसे, ताकि हमें पता स्पष्ट रूप से दिखे कि ये घर अलग है, ठीक है ना। साथ ही साथ हमें अगर हो सके तो घरों के पीछे साइड भी कटिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए
इस व्यक्ति का यहाँ तक कब्जा है। तो हमें ये पीछे साइड भी यहाँ से यहाँ तक चूना लाइन डालनी है। और ये साइड में देख रहे हैं आप, इधर भी चूना मार्क दिख रहा है। ऐसे चूना मार्क हमें करना है। साथ ही साथ अगर कोई एरो, गोले और एरो जो तीर है उसके आकार कितना हो और उसका उपयोग कहाँ किया जाए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। गोले का आकार कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। तीरों का आकार भी 1 मीटर होना चाहिए। तीरों का प्रयोग मात्र ऐसे स्थानों में किया जाएगा जहां हमारा पहुंच पाना संभव न हो सके। इनका प्रयोग दिशा निर्देशन हेतु किया जाता है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये तीर बना दिया है, ये तीर बना दिया है, ये तीर बना दिया हुआ है। तो ऐसे हमें तीरों का प्रयोग नहीं करना है। ये गलत तरीका है क्योंकि हम इधर जा सकते थे। हाँ, अगर बीच में कोई माध्यम आता है या कोई घर आता है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं, इधर चूना मार्क दिख रहा है आपको, ये इधर से, यानी कि इस साइड दीवाल है, इसके पीछे साइड तक अपना खसरा है। तो इधर क्या किया, ये सर्किल बनाया, इधर से ये लाए। अब ये जो इसका खसरा है वो इस साइड है, तो इसलिए इसका तीर का निशान इधर कर दिया है। उसके साथ साथ हमको देखना है रोड। ये हमारी रोड दिख रही है। मान लीजिए एक खसरा इधर से इधर समाप्त हो रहा है और एक इधर से स्टार्ट हुआ है। तो हमें करना क्या है कि जहाँ से एक खसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से रोड बनाया हमने और यहाँ तक लाए, और यहाँ खसरा एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें रोड क्लोज करनी है। रोड हमें करनी है क्लोज। तो हम क्या करेंगे, इधर से ये चूना मार्क इधर भी करेंगे ऐसे। तो ये रोड इधर से, ये पता चल जाएगा यहाँ से ये खसरा समाप्त होता है और ये रोड यहाँ पे इस खसरे की खत्म हो रही है। जैसा कि ये आप इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये खसरा है आबादी का हमारा और इसमें ये रोड बनी हुई है आबादी की जमीन। अब देखिए इसमें क्या, ये जो इधर साइड जमीन पड़ी हुई है ये आबादी जमीन नहीं है। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे रोड को क्लोज कर देना होगा, जबकि यहाँ पे रोड क्लोज नहीं किया गया है, जो कि एक गलत तरीका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक सर्किल बना हुआ है। ये आबादी नंबर है जो यहाँ से इधर जा रहा है। बीच में बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे हमने एरो का निशान बना दिया है। फिर इस साइड फिर से स्टार्ट किया है। हमें करना क्या है, इस जो एरो का निशान है इसे थोड़ा और दूर बनाना है ताकि हमें स्पष्ट रूप से नजर आए कि यहाँ एरो का निशान बना हुआ है। घरों की कटिंग हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। घर बिल्डिंग देखिए, ये बिल्डिंग है, ठीक है। घर स्टार्ट कहाँ से होगा, इधर से। तो इस कोने में हम चूना मार करके इसे आगे तक बढ़ा देंगे, छज्जे के आगे तक बढ़ाएंगे ताकि पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दे। और इसके पीछे साइड भी अपन चूना मार्क करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तीर यहाँ भी आप देख रहे हैं, जबकि यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते थे, लेकिन फिर भी हमने तीर के निशान का यूज किया, जो सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे।
यदि बीच में कोई तालाब, कुआँ, इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट आता है, उस कंडीशन में हम तीर का यूज़ करते हैं। जहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ तक हमें चूना मार करना ही है। साथ ही साथ यदि आबादी ज़मीन के अंदर कोई कुआँ है, तो उसको भी अपन को गोला मार्क करना है। ऐसे मान लीजिए एक कुआँ है, तो इसे चूना के माध्यम से गोला बनाना है, ताकि हमें ये स्पष्ट पता चले कि ये एक कुआँ है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ चूना नहीं डला है। ये पिक्चर हमने आपको समझाने के लिए बनाई है। इस पिक्चर में ये जो लाइन है, ये हमारे खसरे की लाइन है। ये देखिए, ये हमारा आबादी है, जो हमारी खसरे की लाइन है। ये आउटर। अब हमारा आउटर इधर से इस साइड आगे जाना है। तो हमारे बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, ये मकान। अब हम यहाँ चूना नहीं डाल सकते थे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे, उसके बाद में एक तीर का निशान लगा देंगे, जिसका यह आशय होगा कि जो हमारा चूना लाइन है, वो यहाँ से ऐसे जा रही है और फिर इस साइड ऑब्जेक्ट खत्म, इसलिए हम यहाँ से फिर से लाइन ड्रॉ करना चालू कर देंगे। इस तरह से हमें एरो का यूज करना है। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ एरो का यूज नहीं करना है और प्रॉपर तरीके से चूना मार्क करना है। देखिए इधर आप देख सकते हैं, ये इधर खसरा खत्म हो रहा था आबादी का, इसलिए रोड को इधर क्लोज कर दिया गया है। साथ में ये बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग के इस साइड हम नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया है। ये देखिए, ये घर है, लेकिन इसकी हमने कटिंग की तो हमने क्या इसके दरवाजे में चूना डाल दिया, जबकि हम दरवाजे में चूना ना डाल के जो बिल्डिंग का स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, उसमें बिल्डिंग उस वहाँ पे चूना मार्क करना है और इतना लंबा चूना मार्क करना है ताकि वो छत जैसे बाहर दिख सके। जैसे इधर देखिए, ये घर बना हुआ, इधर भी चूना लाइन जो उन्होंने घर के सामने डाल दी है, मतलब दरवाजे के सामने डाल दी है, जबकि हमें कहाँ डालनी है, स्टार्ट पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। बैक साइड पे इनका कब्जा इधर तक था, तो ये सही है। इस तरह से हमें चूना लाइन ड्रॉ करनी है। इस सब के बाद हमारा ड्रोन फ्लाई करेगा। ड्रोन फ्लाई होने के बाद पिक्चर्स आएंगी, जिन्हें हमारे ऑफिस में मर्ज किया जाएगा। मर्ज करने के बाद प्लॉट कटिंग होगी। प्लॉट कटिंग के बाद वह नक्शा शीट आपके पास भेजी जाएगी और उसमें अगर कोई सुधार कराना है तो आपको
एक अवसर होगा जिसमें आप सुधार करा सकते हैं। और विशेष ध्यान दें कि कुछ खसरे ऐसे रहते हैं जो खाली तो शो होते हैं, जब हम देखते हैं अपने रिकॉर्ड में कई जगह, तो हम वहाँ पे खाली दिखाई देते हैं। जबकि हम फील्ड में जब जाते हैं, तो वहाँ पे मकान बने होते हैं। अगर किसी खसरे के अंदर एक भी मकान बना है, तो उस खसरे के संपूर्ण भाग में चूना-मार की जाएगी तथा यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि कई बार जो रिकॉर्ड रहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहते हैं, उनमें खसरा कहीं शो होता है, जबकि प्रैक्टिकली फील्ड में खसरा कहीं और होता है। तो इस बात का ध्यान दें और चूना मार्क करते समय एरो का यूज़, सर्किल का यूज़ कम से कम मात्रा में करें। धन्यवाद। इसके आगे के वीडियो में है, हम आपको बताएँगे कि इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, वह कैसे निर्धारित की जाएगी। इसके बाद आरओआर होगा, आरओआर कैसे करेंगे, आरओआर में किस तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं, तो इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएँगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएँ। धन्यवाद।